धन बल की जहाँ तक बात है, देवभूमि के लोग जो हैं वो टिकाऊ नहीं। जो दाल में कोड़कू थे वो निकल गए। हमारे विश्वास को जो है वो तोड़ा गया। ऊपर से नीचे तक जो है पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। अनंत ज्ञान टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से मैं कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा बिक्कू जी से बात करूंगा और किन मुद्दों पे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है। तो विवेक जी, आपका स्वागत है अनंत ज्ञान। विवेक जी, सबसे पहले आपके सामने कांग्रेस के बागी होकर भाजपा से मिले देवेंद्र भुट्टो जी प्रत्याशी बनाए गए जी, तो क्या कहना चाहेंगे अपने प्रतिद्वंदी के बारे में? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का अस्तित्व जो है वो नहीं होता, जिस व्यक्ति की नेचर जो है वो में स्थिरता नहीं है, उसके ऊपर कुटलैहड़ की जनता क्यों विश्वास करेगी। मात्र 14 महीने पहले जो जनता से वायदे किए थे और कहा था कि मैं आपकी सेवा करूंगा, कुछ वायदे किए थे। 14 महीने में वो व्यक्ति जो है जनता को जो है वो दोबारा फिर उसी कटकड़े में छोड़ के जो है वो अपने भाग के चला गया और ये कह सकते हैं कि भगौड़ा हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को लेके जो मैं समझता हूँ कि स्थिरता नहीं है और पहले वो भाजपा में रहे, भाजपा के बाद वो कांग्रेस में आए, अब कांग्रेस के बाद दोबारा फिर भाजपा में चले गए। तो मैं नहीं समझता कि आगे भी वो भाजपा में कितनी देर तक रहेंगे, इस बात का वो कहना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस बागियों का मुद्दा बना रही है, बागी हुए हैं और धन बल का भी एक आरोप लग रहा है, तो जनता कितनी सहमत है इसमें? देखिए, धन बल की जहाँ तक बात है, देवभूमि के लोग जो हैं वो टिकाऊ नहीं और जो दाल में कोड़कू थे वो निकल गए। जो लोग बिकाऊ थे उन्होंने अपना सौदा किया, उन्होंने अपनी कीमत एक बोली और वो कीमत उनको मिल गई और वो बिक गए। मगर अगर कहें कि सब बिकाऊ हैं तो ऐसा नहीं है। जनता का विश्वास लोगों में है और उन नेताओं ने अपने आप को साबित करके बताया। आज भी 34 का हाउस जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है और आश्वासन उनको भी मिले होंगे, उनको भी मूल्य दिया होगा। मगर एक चीज़ तो क्लियर होगी कि उन लोगों ने जो है वो अपना मोल जो है वो मार्केट में मोल नहीं लगाया। इन्होंने मोल लगाया, ये बिक गए। और अब ये कहा जाता है जैसे कि आप मुख्यमंत्री के बिल्कुल करीबी हैं। अब मुख्यमंत्री करीबी होने के बाद अगर आप जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता यहाँ किस क्षेत्र के लिए क्या रहेगी? बहुत है प्राथमिकता। हम तो पिछले 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और कुटलैहड़ में रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कुटलैहड़ में पर्यटन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कुटलैहड़ में विकास की दृष्टि से जो कुटलैहड़ आज तक पिछड़ा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर के ऊपर जो पानी की एक बहुत बड़ी कमी है उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये चीज़ें सब पूरी करना जो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कुटलैहड़ की जनता को जो है वो हमने जो है वो उनके साथ जो वायदे किए हैं और कर रहे हैं और निश्चय रूप से जो 3 सालों में 3.5 साल का कार्यकाल भी कांग्रेस का है, हम उसको जो है मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से पूरा करने की पूरा प्रयत्न करेंगे। जैसा दल बदल के आरोप लग रहे हैं और दल बदल की राजनीति हिमाचल में हो रही है, तो इसमें आप क्या समझते हैं और जनता में इसका क्या रिजनमेंट नज़र आ रही है? देखिए, एक आम जो कार्यकर्ता है उसमें तो रोष है इस बात को लेके। आम जनता ने इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया कि जो है वो जिस तरह से दल बदल जो हुआ है वो जनता इसके बहुत खिलाफ है और जनता में रोष इस बात का है कि हमारे विश्वास को जो है वो तोड़ा गया है। तो जनता इसका जवाब जो लेगी। तो देवेंद्र भुट्टो के जो 14 महीने का कार्यकाल है उसे आप कैसे देखते हैं? उसे मैं क्या देखूँगा, उसे तो सामने नज़र आ रहा है। वो जो उन्होंने हल्फनामा जो उन्होंने दिया है उसमें नज़र आ रहा है 14 महीने पहले वो 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक थे, आज 14 महीने के बाद जो है वो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अब उनका बेटा भी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। तो वो सब चीज़ें तो वो खुद अपनी ज़बानी कह रहे हैं। हमने तो उसमें क्या करना है? अब तो फैसला जनता को करना है कि जनता ने जो है वो एक साफ छवि के लोगों को और सरकार का साथ देना है या ऐसे व्यक्ति का साथ देना है जो लोग जो हैं वो ऊपर से नीचे तक जो है पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो व्यक्ति अपने बेटे को जो है इस दलदल में फंसा सकता है
वो आम जनता के लोगों के बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ करेगा ये तो जनता भी समझेगी। अब ये कहा जाता था पिछली दफ़ा भी मोदी जी की लहर है और ये है, और आप क्या समझते हैं कि है कोई लहर है? देखिए मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि ये चुनाव जो है प्रदेश का है। यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो 14 महीने की कारगुजारी है उसको लेके ही जनता में बात चल रही है कि मुख्यमंत्री ने क्या किया, कौन से वायदे पूरे किए, कौन से वायदे मुख्यमंत्री ने पूरे करने हैं। यहाँ पे और कोई मुद्दा मुझे नज़र नहीं आ रहा। ना किसी व्यक्ति ने मुझे आज पूरे चुनाव प्रचार में इसके बारे में बात की। आप पहले व्यक्ति हैं जो उसके बारे में लहर की बात कर रहे हैं। मुझे लहर की बात किसी ने अभी तक की नहीं कि लहर क्यों चल रही है। लहर एक ही चल रही है, प्रदेश में विकास कांग्रेस पार्टी को कराना है। अभी अधूरा विकास 14 महीनों का है। 5 साल का कार्यकाल लोगों ने दिया है। 5 साल में जो है वो प्रदेश के लोगों को जो है और प्रदेश के युवा को जो है अपने पाँव पे खड़ा करना है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का वायदा है। तो ये थे हमारे कुटलैहट से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक शर्मा बिक्कू जी, जिन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि यहाँ किसी तरह का कोई लहर, किसी तरह की कोई लहर यहाँ पे नहीं है, और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उन मुद्दों के ऊपर ही यह चुनाव केंद्रित है और उनके ऊपर ही ये आगे जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं।